राधे राधे मेरे सभी को। आज हम बात करेंगे कि बुध अगर आपका अष्टम भाव में है तो ये आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आ सकता है और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। और बुध अगर अष्टम भाव में है तो आपको क्या क्या इसके उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता। आज हम सीखेंगे कि बुध अगर अपने अष्टम भाव में है तो आपको क्या क्या इसकी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या आपको इसके उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको आने वाली समस्याएं आपके जीवन में बच जाए। तो जब भी बुध हम अष्टम भाव में देखते हैं तो व्यक्ति को कह देते हैं कि इसकी बहन बुआ बेटी पे तकलीफ आती है, लेकिन लाल किताब में एक ये कहावत भी है कि कब्र तक की लानत फिरिश्ता भी भागे, जले आग ऐसी नजर जो ना आए। मतलब इस व्यक्ति को बीमारियां हर समय घेरी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, इल्जामों का भी घेरा इसके आस पर लगा ही रहता है। अगर बुध यहाँ पर अकेला होता है तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर कर्जे की वजह से डूब कर मर जाता है। चांदी का चौरस पीस हमेशा इसको अपने पास रखना चाहिए। बुध अष्टम भाव वाले व्यक्ति को बिजली के चालान, इनकम टैक्स के चालान भरने के लिए ही ये व्यक्ति पैदा होता है। इतनी मेहनत करता है लेकिन आराम नहीं करता है। दूसरों को प्यार में फंसाकर लूटने वाला भी होता है ये व्यक्ति। बुढ़ापे में भी टोपीबाज होगा ही होगा। ननियाल ससुराल वाले उंगली इसके जीवन में बहुत करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर का मंदिर बार बार नहीं बदलना चाहिए और वरना इसके ऊपर जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में अगर ये दबाएगा तो इसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। कभी बहुत ज्यादा गरीब होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जब तक ये व्यक्ति सोने की चेन पहनकर रखेगा तो इसकी सारी परेशानियां बचती रहेंगी। मुसीबत के वक्त ऊपरी मदद इसको ईश्वर अपने आप दे देता है। कोई भी मुसीबत आएगी तो ये बच जाएगा। ऐसे व्यक्ति कहते हैं बुध अष्टम वाला भाव वाला व्यक्ति, मुसीबत आई होगी लेकिन हमेशा ये बच जाता है। इसकी सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि बहुत तेजी से भांप लेता है कि लोगों की जिंदगी के साथ ये चल क्या रहता है। यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हो और ऐसा व्यक्ति उसके पास में बैठ जाए तो उसकी मृत्यु टल जाती है। तो अष्टम भाव वाला व्यक्ति हमेशा मैं में ही रहता है। अचानक से इसके जीवन में हादसे हो जाते हैं। मिर्गी के दौरे किसी न किसी को घर में आस पड़ोस में पड़ते ही रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि ऐसे इनके ग्रह बन जाते हैं। अष्टम भाव बुध वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, खोजी होता है, जासूस होता है। बहुत सारी क्षमताओं के साथ ये व्यक्ति पैदा होता है। अद्भुत व्यवहारिकता इसके पास होती है। उनके पास सभी चीजों को बहुत गहराई से महसूस करने की क्षमता होती है। ये सब कुछ एक पहेली के रूप में देखते हैं जिसे उन्हें हल करना और उनको उससे प्यार करना बेहद अच्छा लगता है। सब कुछ जो गूढ़ है, बहुत ज्यादा गहराई है, मनोवता भी उनको ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे सचमुच में वे रहस्यों से, एक्चुअली बहुत ज्यादा रहस्यों से भरे होते हैं ये वाले व्यक्ति। ये व्यक्ति अपने कारण और अपने भीतर की आवाज दोनों को ही सुनते हैं, जो सामान्य रूप के लोगों के बीच शायद ही कभी देखा जा सकता है। कुछ लोग उन्हें इसी वजह से पागल भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहस्यमय और आध्यात्मिक मामलों में रुचि लेते हैं। जैसे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके कर्म क्या होंगे, कि कई बार वो इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा घंटों तक सोच सकते हैं कि जीवन का छिपा हुआ पक्ष, छिपी शक्ति, गुण ज्ञान, वह सब कुछ जो मुख्य धारा है, बाहर है, सतह के नीचे भूमिगत और विराज में है, इन लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये चीज शारीरिक मृत्यु और मानव आत्मा के रहस्य का सवाल इन व्यक्तियों को बहुत ही प्रेरित करता है। वे अक्सर सोचते हैं कि जब हम मरते हैं तो आत्मा कहाँ जाती है। अगर उन्हें सही रास्ता न मिले तो ये कई बार बुध अष्टम भाव वाले व्यक्ति दिमागी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। इनकी जो खास बातें होती हैं कि आठवें घर में जब भी बुध होता है तो ये बहुत ज्यादातर देखा गया है कि बुरा परिणाम देता है, लेकिन अगर कोई पुरुष ग्रह इसके साथ बैठ जाए तो ये उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। और जातक एक कठिन जीवन जीता है, बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। 32 से 34 की उम्र में आयु के दौरान इसकी आय जो होती है वो आधी से भी कम रह जाती है। यदि कोई द्वितीय भाव में अगर इसका ग्रह है, यदि अधिक हानिकारक ये बहुत ज्यादा हो जाता है। वरना जो जातक जेल जाना पड़ सकता है, अस्पताल भी के चक्कर इसके बार बार लग सकते हैं, जगह जगह भटकना पड़ सकता है। अगर दूसरे भाव में भी अगर कोई ग्रह हो, अगर यहाँ पर खाली है तो व्यक्ति तब भी बहुत हद तक बच जाता है। कई बार ये बहुत बड़े बड़े नुकसानों को भी झेल कर भी पेशेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है।
अनुभव अगर ये देखा गया है मेरा कि लड़का, दिमाग, धन, तीनों में से इस व्यक्ति को एक ही चीज मिलती है, एक चीज की कमी जीवन में हमेशा ही रहती है इस व्यक्ति को। अगर सूर्य इसके साथ बैठ जाए तो ये जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नर संतान हो तो घर में, आप में, परिवार में पागल का साथ, पड़ोस पागल का साथ, घर में कोई सदस्य दिमागी बीमारियों से हमेशा ग्रस्त ही रहता है। घर में किसी ना किसी को दिमागी बीमारियां होगी, या तो लड़कियों का योग होता है, बहुत ज्यादा कन्याएं इसकी होती हैं। कन्या धन जितना बढ़ेगा दौलत उतनी ही बढ़ती जाएगी, मतलब इसके घर में कन्या जितनी ज्यादा पैदा होगी उतनी इसके घर में दौलत बढ़ती जाएगी। तो व्यक्ति कुआं, हैंडपंप जिसके अगर ये लगवा देता है किसी भी जगह पे, तो जैसे शमशान घाट में या फिर अस्पताल में कुआं लगवा देता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। 3, 6, 12 में अशुभ या शत्रु ग्रह हो तो लंबी बीमारियां घर में आती ही रहती हैं, जो अस्पताल में बड़ी बड़ी रकमें इसकी लेके ही जाता है। घर में विवाह का लाल चूड़ा इसके घर में रखा रहता है, तो इसको ये नुकसान देता है। इसकी जो हमें देखी गई अक्सर निशानियां क्या होती है कि घर में तुलसी या मनी प्लांट लगाया हुआ होगा और वो पनपता नहीं है। मंदिर का स्थान बदलने की आदत इनकी अक्सर रहती है और जो कि इनको नुकसान देती है। किडनी की, दांतों की समस्या भी इनको जीवन में आती है, किडनी में स्टोन हो जाना, दांत खराब हो जाना। अब इनको उपाय क्या करने चाहिए? 8 मूंग की दाल के हरे कपड़े में भरकर लगातार 8 सोमवार को मंदिर में अगर ये दान करता है तो यहाँ पर बुध इसका अच्छा हो जाता है। आपको तोता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। अपने घर में किसी भी प्रकार के चौड़े पत्ते वाले पेड़ कैसे भी नहीं रखने चाहिए। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो कुत्तों को बिना चीनी के 34 पेड़े आपको जरूर खिलाने चाहिए। हिजड़ों को सफेद रंग का सूट या साड़ी, काले मोजे आपको देनी चाहिए। अपनी नाक आपको छिदवानी चाहिए और उसमें चांदी का छल्ला कम से कम नहीं तो 100 दिन तक पहनकर रखना चाहिए। बुधवार के दिन लड़कियों को लाल रंग की चूड़ियां आपको दान करनी चाहिए। किसी सरोवर या नदी में लगातार 43 दिनों तक पीला कपड़ा आपको धोएं, आपको इसमें आराम मिलेगा। मशरूम को मंदिर में मिट्टी के बर्तन में रखकर देंगे तब भी यहाँ पर बुध आपका अच्छा हो जाता है अगर अकेला बैठा हुआ है तो। अपने घर में पूजा का स्थान आपको गलती से भी नहीं बदलना है और अपने घर की सीढ़ियों को बहुत साफ सुथरा रखना है और कौन सी दिशा में आप बना रहे हैं इसका भी बहुत ख्याल आपको रखना है। बुधवार का व्रत आप कर सकते हैं। अपनी बेटी, चाची, बहन और भाभी की देखभाल आपको हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि यही जीवन में आपकी बरकत देंगे। खांड से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन कच्ची जमीन में आप दबा सकते हैं। 34 खोए फीके पेड़े कुत्तों को खिलाएं, जल प्रवाह करें। जन्म के 34 दिन पहले आपको इसमें बेहद राहत मिलेगी। अगर आप ये हर साल उपाय रिपीट करते रहते हैं तब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभ संकेत आपको मिलते रहेंगे। आपको आ रही परेशानियां इससे आपको बच जाएंगे। पागल खाने में फल, रोटी आदि कभी कभी आपको दान करते रहना चाहिए। ये सब उपाय आपने अगर अपने जीवन में अपना लिए तो बुध अष्टम भाव को आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं अगर आपने इनको भी अपना लिया तब भी आप बहुत हद की बहुत सारी प्रॉब्लमों से अपने आप को बचा लेते हैं। बुध अष्टम भाव में अक्सर देखा गया, मैंने आपको जैसे पहले की बताया कि अगर अकेला बैठा होता है तो ये बहुत सारी परेशानियां आपको दे देता है जीवन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली सीरीज बहुत ही शानदार होने वाली है। जो आप लाखों पैसे देके खर्च करके आप सीखते हैं वो मैं आपको एक ही वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी दे देती हूँ। आपको मैं ग्रहों की युतियों के बारे में भी बताऊंगी कि इनके क्या प्रभाव होते हैं, इनकी क्या निशानियां होती हैं और आपको क्या इसके उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको जीवन में राहत मिल जाए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बुध 9th हाउस में आपको कैसा रिजल्ट देगा तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। राधे राधे।